अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जब तेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे तो तुम मेरे पास आकर शेयर करता था ताकि तेरी मॉम से तुझे डांट ना पड़े। जब प्रियंका से तुझे शादी करनी थी तो मैंने तेरी मॉम और बेबी को मनाया। फिर इस बार क्यों नहीं आया मेरे पास? इस पर भी तो आपके पास ही आया क्योंकि मैं जानता हूँ डैड, अगर कोई और भले ही मुझे समझे या ना समझे पर आप हमेशा समझते हैं। बिना कुछ पूछे बिना समझे आप साथ जरूर देते हैं मेरा। बेटा, जितना तू मुझे जानता है उससे ज्यादा मैं तुझे जानता हूं। मेरा बेटा ऐसा कोई काम नहीं करेगा लापरवाही का जिससे इस परिवार को खतरा हो। आपको सीरियसली लगता है कि मैं ये सब बिना किसी वजह के कर रहा हूँ? वजह ही तो पूछ रहा हूं। और हर बारी आपको वजह बताई है मैंने डैड, कभी कुछ छुपाया नहीं आपसे। मैच इसलिए नहीं पसंद थी क्योंकि टीचर डांटती थी, मारती थी। प्रियंका के टाइम पे वजह प्यार था डैड, आई नो गलत था पर था और गलती हुई मुझसे, आई एक्सेप्ट इट। डैड गलतियां की है मैंने पास में और उन गलतियों से सीखा भी हूं मैं, बदल गया हूं डैड और लाइफ में मैच्योर डिसीजंस लेना भी सीख गया। जो कर रहा हूं ना सोच समझ के कर रहा हूं डैड, इसलिए सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं कि बिना वजह जाने बस साथ दे दीजिए मेरा। अब जानते हैं ना डैड, अगर बता सकता तो सबसे पहले आपको ही बताता और आपको पूछने की जरूरत तक नहीं पड़ती मुझसे, मैं खुद सामने से आके आपको बताता। और डैड मैं जानता हूं आपका कंसर्न क्या है, अबीर और मानवीना, कि कहीं वो फिर से कुछ ऐसा ना करे जिससे हमारे परिवार को नुकसान पहुंचे। डैड आपको लगता है मैं ऐसा होने दूंगा? डैड मैं इस परिवार की सेफ्टी के लिए ना कुछ भी कर सकता हूं, मैं अपनी जान तक दे सकता हूं। नहीं, ऐसा मत बोल। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। डैड क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं होगा और भरोसा रखिए मैं एक आंच तक नहीं आने दूंगा अपने परिवार में, कुछ नहीं होने दूंगा किसी को। मुझे पता बेटा, तेरी जान तेरे परिवार में बसती है। तू चिंता मत कर, तेरे हर फैसले में मैं तेरा साथ दूंगा। मैं बात करता हूं सबसे, मैं सबसे बात करूंगा। उसे कौन बुलाया, किसने बुलाया उसे यहाँ? मैंने। तूने? क्यों, किस लिए? प्लीज चुप मत रहिए, कुछ तो बोलिए। आप भूल गए क्या उन लोगों ने हमें मारने की कोशिश की थी? मैं कुछ नहीं बोला हूँ माइकल, आप लोगों के किसी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। मैं बस इतना जानता हूँ कि आज से अबीर और मानवी इसी घर में रहेंगे। अब बेटा क्या कर रही हो? अरे वो ध्यान नहीं था मेरा। ठीक है ना? अब बेटा क्या हो रहा है? ये अबीर और मानवी इस घर में है क्यों? मानवी ने तो हमारे विराट को मारने की कोशिश की और हम सबको जिंदा जलाने की कोशिश की उस मानवी ने राजीव के साथ मिलकर, और फिर भी वो लोग हमारे घर में हैं सिर्फ इसलिए कि मानवी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। वो जेल से बाहर है और इसलिए इस घर में है। ये कैसा इंसाफ है? और वो मानवी है ना, बिल्कुल प्रियंका की तरह है और ये सब अबीर की वजह से हुआ है। अबीर को हमने हमारे घर में बुलाया हमारी मदद करने के लिए और वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। मैंने पहले से जानती थी कि दिलदार जी का परिवार भरोसे लायक नहीं है और इसलिए मैंने दिलदार जी को उनसे इतने सालों तक दूर रखा था। लोग कहते थे कि मैंने दिलदार जी को अपना गुलाम बना लिया है, लेकिन दरअसल मैं उन्हें उन चोरों से दूर रख रही थी। चोर
देखा ना किसे डाका डाल दिया, हमारे घर पर, हमारे पैसों पर। विराट का समझ नहीं आ रहा है, उसने उन दोनों को यहाँ रखने का क्यों सोचा है, जबकि उसे पता है कि दोनों भी धोखेबाज है। ऐसी क्या जरूरत पड़ी विराट को कि वो उन दोनों को यहाँ लेकर आया है? तो सुन रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ मॉम, मुझे लगता है कोई और वजह है मॉम। हो सकता है विराट की कोई मजबूरी है, इसलिए ये सब। नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। विराट का दिल मॉम का है, उसे लग रहा है कि अबीर मेरा भाई है, अब वो सुधर गया है। लेकिन मैं बताऊं, ऐसे लोग ना जिंदगी में कभी सुधर नहीं सकते, मौके की तलाश में रहते हैं कि कब वार कर सके। और वो मानवी, उस पर तो रत्ती भर भी भरोसा नहीं है मुझे। मॉम, मुझे लगता है ना इस सब के पीछे कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। ठीक है, अब ये हमारे परिवार का हिस्सा है, लेकिन मानवी, वो तो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है ना। वो तो प्रियंका की बहन है और वो हमसे बदला लेने आई है। और सच कहूं, वो तो प्रियंका से भी बदतर है। मुझे लगता है ना ये अबीर कुछ तो करने की कोशिश कर रहा है जो हम नहीं जानते, वरना वो ये सब क्यों करेगा? उसने मानवी को जेल से छुड़ाया है, और जेल से क्या छुड़ाया, शादी ही कर ली। कोई तो मकसद होगा ना इस सब के पीछे, जो इस वक्त हमें समझ नहीं आ रहा है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मानवी एक घटिया लड़की है। अच्छा होता कि अगर उसका भी खेल राजीव के साथ ही खत्म हो जाता। मैं जानती हूँ कि मैं इस वक्त बहुत इनसेंसिटिव लग रही हूँ, लेकिन सच कह रही हूँ, उसे भी ना राजीव के साथ दुनिया से चले जाना चाहिए था। और अगर मुझे मौका मिलता ना तो मैं मार देती उसे। मर जाना चाहिए था उसे, उसी दिन मर जाना चाहिए था। तुझे मर जाना चाहिए था। तू मर जा। तू मरेगी। नहीं, तू मर जा। छोड़ो। मर जा। तुझे छोड़ोगी नहीं। मर जा। मानवी, मर जा। विराट। मॉम, अब ठीक है ना? मॉम, क्या हुआ? ये मुझे मारने की कोशिश कर रही है, मेरा गला दबा रही है ये। मानवी तो ये झूठ बोल रही है। इसने मुझे मारा, बनी को भी मारा, और उसने राजीव को मारा। झूठ बोल रही है, मुझे मारना चाहती है अभी। सच कह रही है, इसे भी मैं राजीव के पास पहुंचा देती हूँ। अभी के अभी मार देती हूँ इसे मैं। प्लीज क्या कर रही हैं आप? हालत देखिए उसकी, वो दिमागी हालत ठीक नहीं है उसकी। ऐसी हालत में थ्रेटन नहीं कर सकते ना उसे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।